यही तो आम आदमी पार्टी है, ठीक है। यहाँ पे कोई पैसा नहीं है, इसलिए चुनाव लड़ने के लिए जनता उन्हें चुनाव लड़वाएगी। उन्होंने एक फंडरेजर बनाया और जनता ने उन्हें प्यार दिखाया। आप जाके खुद देख लीजिएगा, इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप उनका फंडरेजर आप खुद चेक कर सकती हैं जाकर कि कैसे जनता ने उन्हें प्यार से खुद चुनाव लड़वाने के लिए सोचा है। एक दिन का उनका फंडरेजर 17 लाख का था, जो कि आप देख सकते हैं। देखिए जी, इससे पहले मैं कांग्रेस में था, लेकिन मैंने इनका काम देखा। काम देखने के बाद तो मैंने ये सोचा कि भाई ये बेस्ट है हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए। तो सीएम होने के बाद भी जो पब्लिक में आ रहा है और काम करवा रहा है, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि उन्हें ही जिताएं, उन्हीं को वोट दें, तो बेस्ट है हमारे लिए। अच्छा, वैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जो है, यहाँ के विधायक भी हैं, क्या काम करा है उन्होंने आज तक? ये देख लो, सड़क बनी हुई है। देखो आप, 2 साल हो गए सड़क बनी हुई है। ऐसे सड़क की हालत देख लो आप। लेकिन ये काम तो निगम पार्षद सारे नेता यहाँ से निकल के जाते हैं, उनको दिखता है ना कि कैसी है सड़क। चुनाव नजदीक है, 5 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। सामने ही आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता खड़े हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में इस बार क्या लगा, केजरीवाल का तो डब्बा खोल अब की बार। बोले हाँ। सामने ही आम आदमी पार्टी उसका कार्यकर्ता उससे खड़े हैं। कौन है, वो तो ऐसे खड़े होते हैं, इधर उधर इकट्ठे हो जाते हैं आगे। और क्या, वो सोचता चाय पानी मिल जाएगा, इसलिए खड़े हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 प्लस, हर वक्त हर खबर। नमस्कार, मैं मोनिका और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 1 प्लस में। सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं गोविंदपुरी एक्सटेंशन में। यहाँ पर हम आए थे एक सर्वे के लिए, लेकिन हमें यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता मिल गए हैं। आइए जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि पार्टी की तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि चुनाव होने में काफ़ी कम समय बचा है। 5 तारीख को चुनाव होने हैं और 8 तारीख का इसका रिजल्ट आना है। तो आइए जानते हैं, लोगों से बात करते हैं। मैम, चुनाव करीब है, 5 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, तो पार्टी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? पार्टी की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। एक बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए पार्टी रेडी है। जनता का काम किया है पार्टी ने, और जनता भी पार्टी के साथ है। तो ऐसे मानिए कि हम पूरे जोशो खरोश से, कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव को लड़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एक मेरा एक सवाल है आपसे कि केजरीवाल जी ने जो है एक योजना निकाली है महिलाओं के लिए, 2100 रुपये योजना के लिए, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, महिलाओं की जब तक ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगी, समाज का उत्थान नहीं होगा। तो महिलाओं को साथ लेके चलना और उनकी बेहतरी की बात करना हमारी आम आदमी पार्टी की बहुत अच्छी सोच है। हमें लगता है कि महिलाएं भी काफ़ी खुश हैं इस स्कीम से, और आने वाले समय में पार्टी को इसका फ़ायदा मिलेगा। अच्छा मैम, आप भी पार्टी की कार्यकर्ता हैं, तो अभी मैम ने बताया कि महिलाओं के लिए काफ़ी सुविधाजनक रहेगा, लेकिन कांग्रेस ने भी दीदी प्यारी योजना निकाली है, उस पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस ने जितना भी कुछ निकाले, उनको तो हमने देखा नहीं कुछ भी काम करते हुए, क्योंकि कांग्रेस का काफ़ी टाइम सरकार रहा। उस टाइम कांग्रेस ने जो भी कुछ काम किया, उसका गति इतना मतलब फास्ट नहीं था। जैसे केजरीवाल जी ने जितना फास्ट करके दिखाया, लोगों का उसी पर भरोसा है और उसी बीच में काम होगा। सर, लोगों का जो है केजरीवाल जी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि केजरीवाल जी वादा करते हैं तो वो पूरा ही अपनी वादे पे अड़े रहते हैं, अटल रहते हैं। केजरीवाल जी अपना वादा पूरा निभाते हैं, इसलिए केजरीवाल जी की ही सरकार आएगी। अच्छा, अभी कालका जी से जो है आतिशी मैम मैम खड़ी हुई हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो है अलका लांबा भी खड़ी हुई हैं। तो एक मुख्यमंत्री है वो, और एक बहुत ऑल इंडिया महिला कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं। तो चुनाव कितना मुश्किल हो सकता है? चुनाव में कोई मुश्किल है ही नहीं। अलका लांबा जी पहली बात तो यहाँ रहती नहीं है, उन्हें कोई जानता नहीं है। हाँ, ये होता है कि देखो आपके दरवाजे पे कोई आया, आप उसे भगा नहीं सकते। हाँ, राम राम सब कर रहे हैं, पर सबने बोल दिया कि वोट हमारा आतिशी मैम को ही जाएगा। और इस बारी मैडम बहुत भारी बहुमत से दिल्ली में जीत के आ रही हैं। ये आप 8 फरवरी को देखना, बहुत अच्छे लेवल पे, अच्छे मार्जिन के साथ मैम ने जीत के आएंगी। काम भी बहुत कराया है। कालका जी में मैम ने काम बहुत कराया है, गलियां बनवाई हैं, वायरिंग कटिंग का काम कराया है, सीवर रिपेयर कराया है, और जनता में खड़ी उतरी है मैम। छोटे से छोटे लोग, बड़े से बड़े लोग को हर जगह मैम मिलती है, और मैम बहुत डाउन टू अर्थ है। तो मैम ही जीत के आएंगी। आतिशी मैम जिंदाबाद। देखिए, हमारे साथ और भी लोग जुड़ चुके हैं। तो मैम, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, 8 तारीख को रिजल्ट आने हैं। यहाँ से आतिशी जी, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, वो खड़ी हैं। तो क्या लग रहा है इस बार? क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी थी, आम आदमी पार्टी है, और आम आदमी पार्टी ही रहेगी। लेकिन इस बार तो त्रिकोण चुनाव हो रहे हैं, तीनों ही पार्टियों ने कालका जी से बड़े ही तेज करार नेता जो हैं उम्मीदवार अपने प्रत्याशी उतारे हैं।
कोई फर्क नहीं पड़ता जी। देखो क्या होता है कि वोट जनता उसी को देती है जिसने काम कराया है। आतिशी जी पिछले 5 सालों में जिस तरीके से रैपिडली काम कराया है कालका जी का, तो जनता काम के आधार पे वोट देगी, काम के आधार पे वोट मांग रही है। अब बहुत सारे चुनावी मेंढक आते हैं, वो आए वो वोट मांगेंगे, लेकिन जनता को पता है किसको देना है। तो यहाँ पे तो देखो ये एक तरफा चुनाव है, कोई त्रिकोणीय चुनाव नहीं है। मैं आपको बता दूं ये एक तरफा चुनाव है जिसमें आतिशी जी बहुमत से जीतकर यहाँ पे आएंगी, क्योंकि जनता उनको काम के आधार पे वोट दे रही है, वो काम के आधार पर वोट मांग रही है। अन्य पार्टियों की तरह वो सिर्फ चुनाव में दिखाई नहीं दे रही है, वो हर समय ग्राउंड पे बनी रही हैं पिछले 5 साल से, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो काम कराने के लिए हो या जनता के बीच में रहना हो। तो आतिशी जी अपने एरिया, अपने क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही रफ्तार से विकास का कार्य किया है, तो उनको जनता उनको काम के आधार पर वोट देगी, इसलिए वो एक तरफा चुनाव है, यहाँ और कोई भी नहीं है मैदान में। तो मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि अभी कुछ समय पहले ही आतिशी जी ने एक अनाउंसमेंट करी थी कि कालका जी से जो है उनको 21 लाख रुपए की ज़रूरत है। लोग उन्हें जो पहले जो नुक्कड़ नाटक हुआ करते थे उनको लेकर उन्होंने कहा था, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए यही तो आम आदमी पार्टी है, ठीक है। यहाँ पे कोई पैसा नहीं है, इसलिए चुनाव लड़ने के लिए जनता उन्हें चुनाव लड़वाएगी। उन्होंने एक फंडरेजर बनाया और जनता ने उन्हें प्यार दिखाया। आप जाके खुद देख लीजिएगा, इसमें हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप उनका फंडरेजर आप खुद चेक कर सकती हैं जाकर कि कैसे जनता ने उन्हें प्यार से खुद चुनाव लड़वाने के लिए सोचा है। एक दिन का उनका फंडरेजर 17 लाख का था, जो कि आप देख सकते हैं। तो ये जनता का प्यार ही तो है, जनता लड़वाना चाहती है उन्हें, वो जनता के प्यार से लड़ेंगी और जनता उनको प्यार से लेकर आएंगी। और एक तरफा चुनाव है, भारी बहुमत से वो कालका जी में जीत रही है। सर आपका क्या कहना है कि भाई चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आप भी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं? देखिए जी, इससे पहले मैं कांग्रेस में था, लेकिन मैंने इनका काम देखा। सो काम देखने के बाद तो मैंने ये सोचा कि भाई ये बेस्ट है हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए। एज ए सीएम भी रही हैं, ये एमएलए भी रही हैं। तो सीएम होने के बाद भी जो पब्लिक में आ रहा है और काम करवा रहा है, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि उन्हें ही जिताएं, उन्हीं को वोट दें, तो बेस्ट है हमारे लिए। लेकिन अभी आपने कहा कि पहले आप कांग्रेस पार्टी में थे, तो क्या वजह रही जो आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी? कुछ ऐसे मैंने मुद्दे देखे इनके कि काम करने के तरीके देखे, जिस हिसाब से मुझे लगा कि भाई पार्टी में दम है, इसलिए मैंने ज्वाइनिंग की है। और ज्वाइनिंग भी मैंने कल परसों ही की है। तो मतलब ये है कि हाँ, मुझे अच्छा लगा कि भाई काम करने वाली पार्टी है। सो जीत तो इनकी निश्चित है, क्योंकि पहले भी ये काम करते रहे हैं और आगे भी हमें चाहिए ही ऐसे। अभी ये रोड है, देखो जी कितने टाइम से पड़ा हुआ था, इसका भी सेंक्शन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। बस ये अभी आचार संहिता की वजह से हो सकता है रुका पड़ा हो। अच्छा मेरा एक सवाल है आपसे कि गोविंदपुरी में जो है 2 नंबर गली या फिर आप 13 नंबर गली देख लीजिए, वो काफी समय से टूटी पड़ी है। 13 नंबर गली के तो देखो जी, वहाँ के जो काउंसलर हैं चंद्र प्रकाश जी, हाँ। जीते तो वो बहुमत से हैं, बहुत अच्छी वोटों से हैं, लेकिन वो कभी अपने क्षेत्र की तरफ ध्यान ही नहीं देते। उनकी बहुत कंप्लेंट है, बहुत ज़्यादा। लोगों के मुंह से भी आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि भाई लोग कहते हैं जी ये हमारे क्षेत्र में आते नहीं। आप यहाँ लगा लीजिए, गोविंदपुरी एक्सटेंशन जी से, ये कालका जी से पिछली 5 साल काउंसलर रही हैं मनमीत कौर कालका, हरमीत कौर जी की वाइफ। उन्होंने कभी यहाँ आके देखा नहीं। देन उसके बाद अभी 2-2.5 साल हो गए योगिता सिंह को। योगिता सिंह भी यहाँ पर नहीं आई अभी तक, और लोग पूछ रहे हैं कि भाई योगिता सिंह नहीं आ रही, क्या बात है, और आई भी नहीं। उनके एमएलए खुद ही उनको लेके नहीं चल रहे साथ में, क्योंकि उन्हें पता है कहीं ना कहीं हमारा वीक पॉइंट है। सो इसी वजह से वो यहाँ शक्ल नहीं दिखा रहे, ना तो उनका एमएलए आ रहा है, ना कुछ। आतिशी जी ने शुरू से काम किया है एज ए सीएम होके या जो भी है, ये हमें अच्छा लगा, इसलिए हम पार्टी में आए। केजरीवाल ने जो है महिलाओं के लिए 2100 रुपए की योजना निकाली है, सामने ही आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता खड़े हैं, तो क्या लगता है 2100 रुपए चुनाव के बाद आएंगे? जी नहीं मैम, झूठ बोलता है वो, बहुत झूठ बोलते हैं जी। क्यों मैम? क्योंकि इतने टाइम से ये देखो सड़क टूटी हुई पड़ी है। यहाँ पे जो ये आतिशी जी है, आती जाती है, उन्होंने एक बार भी सड़क का निर्माण नहीं किया। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि योगिता सिंह के अंडर में आता है, ये उन्होंने नहीं करवाया। मैम इतनी बार आती हैं, जाती है, इधर आएंगी, उस गली में आई है, उस गली में आई है, कोई सड़क बना के राजी नहीं है। रोज देखो इस गड्ढे से कितने लोग गिरते हैं। सड़क कोई तो बनवाए ना, जब यहाँ के एमएलए तो बनवाना चाहिए ना, उनको देखना चाहिए जनता के लिए कुछ तो करें। सिर्फ लालच दे रहे 2100 रुपए देंगे, वो भी नहीं देंगे। अच्छा, लेकिन 2100 रुपए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से हो गए, लेकिन कांग्रेस ने भी जो है दीदी प्यारी योजना निकाली है, 2500 रुपए देने का वादा किया है।
उस पर आपका क्या कहना है? मैम वो सब जीतने की बातें हैं कि जीतने के बाद देंगे, कोई नेता जीतने के बाद कुछ नहीं देता। लेकिन कर्नाटक में जो ये इनकी स्कीम है वो तो लगातार चलती हुई नजर आ रही है काफी समय से। मैम वहाँ दिया होगा, वहाँ की जनता को पता होगा कि दिया होगा कि नहीं दिया होगा। केजरीवाल जी ने तो पंजाब में भी कहा था कि मैं हर महिलाओं को 1000 रुपये दूंगा, वहाँ नहीं दिया तो दिल्ली में क्या देंगे वो, इसलिए कि कुछ नहीं बोल सकते। चुनाव नजदीक है, 5 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, सामने ही आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता खड़े हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में इस बार क्या लगा, केजरीवाल का तो डब्बा गोल अब की बार। गोल है। हाँ। सामने ही आम आदमी पार्टी उसका कार्यकर्ता उससे खड़े हैं। कौन है, वो तो ऐसे खड़े होते हैं, इधर उधर इकट्ठे हो जाते हैं आगे। और क्या, वो सोचता चाय पानी मिल जाएगा इसलिए खड़े हैं। तो इस बार जो है देखिए, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के तीनों ही प्रत्याशी जो है काफी तेज करा रहे हैं। अलका लांबा जी को यहाँ से टिकट मिला है, साथ में रमेश बिदूड़ी जी को भी टिकट मिला है। तो क्या लगता है इस बार कुछ कह नहीं सकते, 50-50 है सबका। त्रिकोण चुनाव है। बिल्कुल बिल्कुल त्रिकोणा चुनाव है। अच्छा, अभी केजरीवाल ने आज ही जो है एक स्कीम लागू करी है, स्कीम नहीं है, उनका कहना है कि चुनाव के बाद जितने भी जो स्कूल पढ़ रहे हैं, जो कॉलेज पढ़ रहे हैं बच्चे, उनकी जो आने जाने का जो किराया लगता है वो 50-50 कर देंगे। तो क्या लगता है उसके बाप की मैटर है, कैसे कर देगा वो? मैटर उसके बाप की नहीं है, मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट की, कैसे कर देगा वो? लेकिन उनका कहना है कि मेट्रो जो है वो दोनों की तरफ है, केंद्र सरकार में भी और दिल्ली सरकार में। नहीं, वो नहीं कर सकता, झूठ बोलता है वो। मैटर उसके बाप की नहीं है, मैटर सेंटर की है, वो नहीं कर सकता उसमें, झूठ बोलता है वो सब झूठ बात है। और अभी तक जो उनकी स्कीमें हैं बुजुर्गों के लिए और महिलाओं के लिए, उस पर आपका क्या कहना है? वो भी सब झूठ है। बाद में कहेगा मेरे पास पैसे नहीं है, तो सब झूठ बोलता है वो। कहाँ से लाएगा पैसा? एनजीओ ने काम करने से मना कहाँ से लाएगा पैसा? लोगों को देने के लिए तो उसमें तनख्वाह नहीं है, पैसा कहाँ से लाएगा वो? तनख्वाह जिसने लेनी है वो तो बेचारे कह रहे हैं 4 महीने से नहीं, 5 महीने से, 6 महीने से नहीं आई, कहाँ से देगा पैसा वो? पैसा तो उसके पास है ही नहीं, वो झूठ बोलता है। बाद में कहते अलीजी ने नहीं किया, मैं तो करना चाहता हूँ, अलीजी ने नहीं किया। 10 साल से झूठ बोल रहा, कितना झूठ बोलेगा वो? 10 साल से झूठ बोल रहा है वो, नंबर 1 का झूठ आदमी है। सर, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? मेरे को 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। 30 साल में आपने यहाँ पर यहीं रहते हैं ना? मैं कालका जी रहता हूँ। कालका जी रहते, तो कई पार्टियां देखी होंगी आपने, कई पार्टियों के नेता आ रहे हैं, कभी भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। तो सर क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी जीत हासिल कर पाएगी? मिक्स ही लग रहा है जी, कुछ ज्यादा तो नहीं अच्छा लग रहा किसी का भी। अच्छा, वैसे आतिशी जी ने यहाँ पे क्या काम कर रहा है गोविंदपुरी में? 5 सालों से यहाँ पे दिल्ली की मुख्यमंत्री। आतिशी तो अभी आई है ना, मतलब मगर उन्होंने काफी काम किया, मतलब काफी काम हाँ, गलियां वलियां जैसे बनवा रहे हैं। तो गलियां बनवा रहे, लेकिन मैं जिस तरह से देख पा रही हूँ तो ये रोड नहीं बन पा रहा है। वो कहती है बीजेपी के अंडर है ये। अच्छा। हाँ। और बीजेपी वाले क्या कहते हैं? बीजेपी वाले यही कहते हैं आतिशी जी के अंडर हाँ। अच्छा, तो पब्लिक को तो नहीं पता ना ये चीजों का। अभी 3 महीने पहले योगिता जी यहाँ पे मुहूर्त कर गई हुई है 3 ये रोड बनाने के लिए, आज तक नहीं बनी है। अच्छा, काफी समय हो गया। लेकिन अभी जो है आज सुबह ही केजरीवाल ने अपना एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए मेट्रो का किराया जितना भी है हम उसे फ्री कर देंगे, मतलब 50-50 कर देंगे। ये तो सब बेवकूफ़ी है, फ्री दे दे के तो लोगों को बीमार कर रहे हैं। कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, जिसको फ्री में पैसा मिलेगा काम क्यों करेगा वो? चाहे वो बड़ा है चाहे बच्चा है। हमारे हिसाब से फ्री किसी को नहीं देना चाहिए। आज की डेट में मजदूर भी अच्छा कमाता है, किसी को भी फ्री क्यों देना चाहिए? देना ही नहीं चाहिए। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि अभी केजरीवाल आतिशी जी ने जो है लोगों, कालका जी के लोगों से फंड मांगा था, ठीक है, चुनाव के लिए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। तो अब कालका जी के लोगों ने उनको इतना फंड दिया है, 17 लाख रुपए तक का उनके पास फंड गया है। साथ ही में वो 2100 रुपए की योजना भी निकालते हैं कि हम 2100 रुपए महिलाओं को फ्री देंगे। मेरी नज़र में वो चीज़ गलत है जी। गलत है हाँ, बाकी आगे उनकी सोच है। मेरी नज़र में, मेरे से पूछ रहे हो, मैं बता रहा हूँ, लोगों को बेकार कर रहे हैं, नशे के आदी हो जाते हैं सब। जिनको फ्री में पैसा मिलेगा काम क्यों करेगा? हाँ। मेरे को मिलेगा, मैं क्यों काम मेहनत करूँगा दुकान में सारा 12 घंटे बैठ के? ठीक है जी। तो अभी केजरीवाल ने जो है यहाँ पे कुछ उनके कार्यकर्ता भी खड़े हैं। केजरीवाल ने जो 2100 रुपए की योजना निकाली है और साथ ही में आतिशी जी ने लोगों से फंड मांगा है 21 लाख रुपए का। जहाँ तक मुझे पता है 17 लाख रुपए मिल चुके हैं उन्हें। तो क्या लगता है, सही है या गलत? सही है, मतलब
मतलब एक तरफ वो योजनाएं निकालते हैं कि महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, साथ ही में वो लोगों से ही फंड मांग रहे हैं। अच्छा, ये तो सुना नहीं मैंने। मतलब 2100 रुपये ये तो मैंने भी कार्ड किया है, लेकिन फंड मांगा है। अच्छा, आपने अप्लाई करा है? हाँ जी, इसके लिए अप्लाई करा है, तो अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। अच्छा, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? दिल्ली में या यहाँ पे? यहाँ गोविंदपुरी में। अच्छा, गोविंदपुर में मैं 3 साल से रह रही 3 हूँ। साल हो हाँ। गए। तो 3 साल में क्या लगता है दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है कुछ करा है उन्होंने यहाँ के लिए? करा है और नहीं भी करते भी तो अच्छे से नहीं है। देखिए रास्ता आपके सामने ही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि आज ही सुबह केजरीवाल ने कहा कि हम बच्चों की आने जाने का किराया और जो मेट्रो का जो खर्चा होता है वो 50-50 कर देंगे। अच्छा, तो क्या लगता है ये अपने इस बात पर खड़े हो पाएंगे? अब देखते हैं, जब जाएंगे तब पता चलेगा। अभी तक तो यूज किया नहीं है। क्योंकि मेट्रो जो है वो केंद्र सरकार के अंडर में आती है। अच्छा, हाँ, तो क्या लगता है? करेंगे तो अच्छी बात है। जैसे बस भी फ्री है तो उसमें भी हाफ करेंगे, तो मेट्रो में तो अच्छी बात है, करेंगे तो। 40 साल हो गए, कई पार्टियां देखी होंगी आपने यहाँ पर। हाँ जी। तो क्या लग रहा है इस बार त्रिकोण चुनाव है, तीनों ही पार्टियों ने कालका जी से बहुत तेज करार नेता उतारे हैं? कुछ नहीं कह सकते जी। कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, वैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जो है यहाँ के विधायक भी हैं, क्या काम करा है उन्होंने आज तक? ये देख लो, सड़क बनी हुई है, देखो आप 2 साल हो गए सड़क बनी हुई है। ऐसे सड़क की हालत देख लो आप। लेकिन ये काम तो निगम पार्टी सारे नेता यहाँ से निकल के जाते हैं, उनको दिखता है ना कि कैसी है सड़क। आंखें खोल के जाते हैं, सब देख के जाते हैं, कोई काम नहीं होता यहाँ पर। देखो आप सड़क का क्या हाल है। तो मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, एक तरफ महिलाओं को 2100 रुपए दिए जा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ आतिशी जी लोगों से फंड मांग रही है, कालका जी के लोगों से, तो क्या सही है कि गलत है? ये गलत है। गलत है। पैसे दे के वोट खरीद रहे हो आप, गलत है। इस पे रोक लगनी चाहिए। रोक लगनी चाहिए। अच्छा, रमेश बिधूड़ी जी ने एक बयान दिया था कि जैसे संगम विहार की सड़कें हैं वैसे ही हम कालका जी की सड़कों को बना देंगे, प्रियंका जी के गालों जैसा चिकना बना देंगे। तो क्या लगता है? उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता जी, वो उनकी अपनी सोच है। लेकिन अभी जो है आतिशी जी ने 21 लाख रुपए का फंड मांगा है कालका जी के लोगों से। आतिशी जी के पास जाते हैं तो वो अच्छा काम कर रही है। आतिशी जी वो कुछ करना चाहती है, वो हम लोग से पर्सनल 1-to-1 लेवल पे मिलती है, बात करती है। लेकिन जो बाकी जो है वो मतलब उनको लगता है कि उनका मोदी जी का सपोर्ट है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उनको इतना कॉन्फिडेंस है मोदी के ऊपर में कि उनको लगता है कि मोदी जी अगर है तो उनके सपोर्ट के द्वारा वो उनको वोट मिल ही जाएगा। बट परफॉर्मेंस लेवल में, जो एक्टिव लेवल में जो आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, अगर आप कोई प्रॉब्लम लेके जाओगे तो जितना वो सपोर्ट करते हैं उतने बीजेपी वाले सपोर्ट नहीं करते। उनमें बड़ा एटीट्यूड है। जब आप उनके दफ्तर जाओगे तो बहुत एटीट्यूड है उनके पास में। आप उनकी वो बुराई नहीं सुनना चाहते हैं, कोई उनकी अपनी आप उसको बुराई नहीं कर सकते। ठीक है, आप वाले जो है वो कोशिश करते हैं आपको हेल्प करने की, 1-to-1 लेवल पे आते हैं। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है कि अभी यहीं पे जो है रमेश बिधूड़ी जी का ऑफिस खुला है, उनको यहाँ से टिकट मिला है। हाँ। उनका कहना है कि वो संगम विहार जैसे उनकी सड़कों का निर्माण कर रहा है वैसे ही कालका जी की सड़कों का निर्माण करेंगे। प्रियंका मुझे तो गांधी पता नहीं कि संगम विहार का सड़क निर्माण है, लेकिन बहुत बुरा हाल है सड़कों का और गड्ढे भरे हुए हैं। हम लोग बोल बोल के थक जाते हैं। तो जो हमारा बदकिस्मती से हमारे कालका जी की जो एमएलए है वो आपकी है और जो बीजेपी है और जो काउंसिलर है वो बीजेपी की है, तो उनकी आपस में बनती नहीं है, वो एक दूसरे की काटते रहते हैं। राइट, तो हम उनके पास जाते हैं तो एमएलए वाले बोलते हैं जब ये जो कॉलोनी के रोड्स है वो काउंसिलर के अंडर आता है। काउंसिलर बोलते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है, तो अब हम लोग किसके पास जाएं? मतलब दोनों ही पार्टियों के बीच जनता पिस जाती है। हाँ, जनता के लिए कोई कार्य नहीं हो पाते हैं बिकॉज ऑफ आपस में उनकी वो खाली वो कोई कॉपरेशन ही नहीं आपस में इन दोनों में। तो अगर हमारे पास अगर सेम हो कि एमएलए भी सेम हो, काउंसिलर भी सेम हो, नो चीफ मिनिस्टर भी सेम हो, सेम पार्टी का, तो थिंग्स गेट बेटर। तो सर क्या लग रहा है, त्रिकोण चुनाव हो रहे हैं तो क्या लग रहा है, किस पार्टी का लग रहा है कि आपको आ सकती है? क्योंकि ये तीनों ही पार्टियों ने, भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी ने अपने तेज करार नेता उतारे हैं। क्या लगता है सर? नहीं, मैं तो सिर्फ परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट हूँ और किसका कितना बड़ा मकान है। अगर केजरीवाल ने जो कोई आलीशान मकान बनाया है तो वो तो सीएम के लिए बनाया है ना। जो भी नया सीएम आएगा वो उसमें रहेगा, उसका पर्सनल, उसका तो मकान पे नाम नहीं लिखा हुआ है। तो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। द इम्पॉर्टेंट इश्यूज़, जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ है, सड़क हो गया, गंदगी होगी, सफाई हो गई,
उस पर तो फोकस ही नहीं है। इसका मकान लेनी देनी क्या, हमें मकान की लेनी देनी से हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उस सुनने में। और बीजेपी वाले खाली वही हार्प करते हैं कि मकान है फलना ढिमका। जो सड़क टूटी फूटी है, आज जो काउंसिलर है उसके अंडर में सड़क आती है वो बनाते ही नहीं है। हम लोग कितने चक्कर मार चुके हैं लेकिन वो सुनते ही नहीं है। वो बोलते हैं बस कुछ गड्ढे वड्ढे थोड़े कुछ ईंटें वीटें डाल देते हैं, कभी कभी भर देते हैं, बोला हमने बना दी। और कोई प्रॉपर सड़क का बोलते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है। अब हम लोग किसके पास जाएं? तो वही तो हम तो जाते, आपको पता ही है क्या हालत है यहाँ पे, आप भी देख रहे हो। ये तो फिर भी थोड़ा बेटर है। आप हमारे कालका जी में आइए, वहाँ रोड पे देखिए कितने गड्ढे हैं। कालका जी आप 13 नंबर गली चले जाइए, वो पूरी गली नहीं बनी है सही से। आप गली की बात कर रहे हैं, मैं तो मेन रोड की बात कर रहा हूँ। मेन रोड के बगल में जो रोड है उसमें कितने गड्ढे हैं। और आज नहीं 10 साल से कोई नए गड्ढे नहीं है, 10 साल से, लेकिन कोई बनाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है वो लोग। तो आपने देखा यहाँ लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ जो दोनों ही पार्टियां हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और जो कालका जी से विधायक भी हैं, वो कहती हैं कि ये काम जो है रोडों निर्माण का, सरकार सड़क निर्माण का, वो काम जो है वो भाजपा के अंडर में आता है। एमसीडी के अंदर में आता है, जो है भाजपा से है, वो भाजपा है यहाँ हाँ, कालका जी में। हाँ, योगिता सिंह जो कि भाजपा से है। ये दोनों ही लोग जो दोनों ही पार्टियों के जो नेता हैं वो आपस में अपने तंज कसते रहते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो जनता का नुकसान हो रहा है। लोगों को यहाँ से आने जाने में बहुत दिक्कतें होती है। बारिश होती है तो पूरा पानी से पूरा भर जाता है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 प्लस, हर वक्त हर खबर।